Hello everyone, how are you all? Fine? Okay. This is विजय लक्ष्मी हियर और आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट हमारे लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरत होता है, जैसे आपका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होता है। मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है जहाँ पे मैनेजर्स नहीं है? आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके मैनेजर्स भरे पड़े हुए हैं। क्यों इतने मैनेजर्स की ज़रूरत होता है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम को इफेक्टिवली रन करने के लिए आपको एक ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए होता है। आपको ऑफिस में स्टाफ चाहिए होता है और फैक्ट्री लेवल पे आपको वर्कर चाहिए होता है। तो इन लोगों को मैनेज करना होता है, इन लोगों को डायरेक्ट करना होता है, इन लोगों को बताना पड़ता है कि आपको काम कैसे करना है, सो दैट कंपनी जो चाहता है, जो एंड रिजल्ट, जो टारगेट चाहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, वो उसको अल्टीमेटली मिलता है। अभी आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट के थ्रू प्लानिंग होता है। प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग एक टारगेट सेट कर देते हैं कि हमको क्या करना क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं उसका गोल क्या है। प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किसको किसको असाइन करना है, कैसे कैसे डिवीजन करना है, ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग होने के बाद स्टाफिंग आता है कि किसको कैसे कौन सा काम असाइन करना है, कौन ऐसा है जो कि स्किलफुल पर्सन है उस पोजीशन के लिए, ये होता है स्टाफिंग। नेक्स्ट क्या होता है, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग तो हो गया, अब क्या करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनको डायरेक्ट करना होता है, उनको बोलना पड़ता है कि आपको काम कैसे करना है। डायरेक्टिंग के बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काम को मेजर करते हैं, देखते हैं कि काम कैसे हुआ, जो टारगेट था उससे अच्छा हुआ है, अगर अच्छा हुआ है तो कैसे हुआ, जो टारगेट था उससे अगर काम खराब हुआ है या फिर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, ये हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये होता है प्रॉपर सीक्वेंस। अच्छा, ये जो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हम लोग डिटेल्स पे बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे अपने बुक से। सो लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस गोल। जैसे कि हम लोग को पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव रहता है, एक टारगेट और एक गोल रहता है। उसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल तो सेट कर लेता है, लेकिन उसको अचीव कैसे करेगा, अचीव करेगा कौन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। कैसे, मैनेजमेंट क्या करता है, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को एक सेम डायरेक्शन में लेके जाता है। ओके और क्या करता है, इट ब्रिंग्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब कौन होता है, स्टाफ्स होते हैं जो कि काम करते हैं ऑफिस में, और वर्कर्स जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, ये होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल रिसोर्सेज होता है जो कि प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होता है वो बोलता है मटेरियल रिसोर्सेज। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स को इफेक्टिव यूटिलाइज करके हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट। सो अवर सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे हम लोग को मिल सकता है, फर्स्ट इज वेस्टेजेस आर मिनिमाइज करके एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वेस्टेजेस को हम लोग अगर मिनिमाइज करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होता है, और अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं तब भी हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है। कैसे, सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपको 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करना है। अगर आप वही 10 यूनिट्स को 1000 के जगह पे 800 रुपीज़ में प्रोडक्शन कर पाए तो यहाँ पे आप एफिशिएंट हैं। ओके, सेकेंड क्या होता है, अगर वही 1000 रुपीज़ में आप 10 यूनिट्स के जगह पे 12 यूनिट्स प्रोडक्शन करें तो वहाँ पे आप क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गया। फर्स्ट केस में हम लोग का वेस्टेजेस मिनिमाइज करके हम लोग कम खर्चा में प्रोडक्शन कर पाए। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, हम लोग उसी रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होता है।
नाउ थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मीन्स मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब होता है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंजिंग होता है, वो चेंज होता है हमेशा। पहले हर काम को हम लोग मैनुअली करते थे, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल जैसे जैसे चेंज होता है, मशीन्स ऐड होता है उसमें, तो फिर जो काम को 100 वर्कर्स मिलके करते थे वही काम को एक दिन में एक मशीन कर सकता है। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। वैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और एनवायरनमेंट के साथ खुद को और स्टाफ और वर्कर को चेंज होना पड़ता है और अडॉप्ट करना पड़ता है, और इसके लिए मोटिवेट करता है कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्कर्स को, स्टाफ्स को मोटिवेट करता है कि वो चेंजेस को अडॉप्ट करे। ये चेंजेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है, ये सेल्फ ग्रोथ के लिए भी होता है। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था? पहले पेन एंड पेपर में वर्क होता था, हर काम को हम लोग फाइल की तरह मेंटेन करके रखते थे। ओके, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और कंप्यूटर आया। जैसे जैसे कंप्यूटर आया, हर ऑफिस में, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होना शुरू हुआ। क्या होता है? हम लोग डेटा को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि सेफ भी रहता है। ओके, तो ये क्या होता है? अगर तब सारे स्टाफ्स बोलते कि नहीं हम लोग पेन एंड पेपर ही यूज़ करेंगे, हम लोग सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर ना हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता, ना हम लोग अपना इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते थे, ना फिर एम्प्लॉयज़ अपना स्किल को इंक्रीज कर सकते थे और ग्रोथ कर सकते थे। तो क्या होता है? हमेशा चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, किसको? अपने स्टाफ्स को। Our next point is मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल। इंडिविजुअल गोल क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टाफ्स काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उन लोगों का पर्सनल गोल भी रहता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो हम लोग को पता है, सेल्स इंक्रीज करना हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो सकता है, हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना हो सकता है, या फिर एक मार्केट लीडर बनना भी होता है। मार्केट लीडर कौन होता है? जो कि मार्केट का हाईएस्ट और मैक्सिमम शेयर पकड़ के बैठता है। ओके, तो ये होता है मार्केट लीडर। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो उसके अंदर काम करने वाले जो स्टाफ्स होते हैं, उन लोगों का भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई लर्न करना चाहता है, कोई सीखना चाहता है कोई चीज़, इसीलिए वो काम कर रहा है। कोई अपना करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई पोजीशन और प्रमोशन और टारगेट कंप्लीट करना चाहता है। प्रमोशन कैसे मिलता है? अगर टारगेट कंप्लीट होता है, उसका टारगेट सिर्फ अपना पोजीशन हाई करना चाहता है। तो एक इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को सेम डायरेक्शन में कौन लेके जाता है? मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को उसी डायरेक्शन में लेना, ताकि अल्टीमेटली हम लोग को फाइनल अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी क्या हेल्पफुल के लिए भी इम्पोर्टेंट है? कैसे? सोसाइटी से सोसाइटी में कस्टमर रहता है, तो कस्टमर को अगर हम लोग गुड क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? हम लोग को लो प्राइस में और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट भी देते हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है? प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? जो स्टाफ्स और वर्कर काम करते हैं, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे उन लोग को इंसेंटिव मिलेगा, वैसे वैसे उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये क्या काम होता है? किसका? मैनेजमेंट का। नाउ लास्ट वन इज मैनेजमेंट ब्रिंग्स हार्मोनी इन द वर्क। हार्मोनी मीन्स क्या होता है? जो स्टाफ्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग ऐसा नहीं कि कोई एक जगह से आए हैं या फिर एक ही तरह का स्टाफ्स है, उन लोगों को हैंडल करना इजी होता है, लेकिन वैसा तो है नहीं। रियलिटी में क्या होता है? वो जो स्टाफ्स होते हैं वो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, उन लोगों का बिहेवियर अलग हो सकता है, उन लोगों का पर्सनैलिटी भी अलग हो सकता है। तो हर आदमी को डील अलग तरह से करना होता है। तो यहाँ पे ये किसका काम है? मैनेजमेंट का
काम है ताकि वो इतना अच्छे से मैनेज करे हर चीज़ को, जो डिफरेंट सोसाइटी से और डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जो लोग उठ के आए हैं, उनको सेम एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म में ऐसे काम करें मिलजुल के, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव हो सकता है। ये किसका काम है? ये मैनेजर का, मैनेजमेंट का काम है, ताकि वर्कर्स को ऐसे वो मोटिवेट करके रखे, वो लोग मिलजुल के काम करें। अगर कोई वर्कर, एक स्टाफ्स अगर मिलजुल के काम करते हैं तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, और जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है वहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है और ये स्टाफ्स लोगों के लिए, वर्कर के लिए भी बेनिफिट है। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए ना? अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बुक से अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद देखिए सारे पॉइंट्स आपको कैसे लर्न होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट हेल्प करता है हमको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भी हेल्प करता है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए वर्कर को एक साथ काम करने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो फिलहाल आज हम लोग का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास आएंगे एक नया टॉपिक के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।